Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Mystery of Character episode 2. इशिता को गोली लगने के बाद आरुषि इशिता को सबसे हाइड करके हॉस्पिटल से उसकी फेवरेट प्लेस पर लेके आती है। दिन आगे सीन स्टार्ट होती है एक मेडिसिन की शॉप पर, जहाँ पे निशा उस मेडिसिन की शॉप ऑनर से फाइट कर रही थी। निशा को माया के लिए मेडिसिन लेनी है जो कि नींद की गोली है, पर यहाँ इस रिसॉर्ट में प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी। और इस टॉपिक को लेकर निशा और उस पर्सन के साथ फाइट होती है। निशा थोड़ी लाउड वॉइस में कहती है, ये क्या पागलपन है, वहाँ एक पेशेंट मर रही है, उसे नींद की गोली लेनी है और आप लोग प्रिस्क्रिप्शन के पीछे पड़े हो। वो शॉप ऑनर भी रूड वॉइस में कहता है, देखिए मैम, यहाँ प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये नींद की गोली नहीं दी जाती है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो नींद की गोली सुसाइड करने के लिए नहीं ले रही है? पहले आप प्रिस्क्रिप्शन लाइए, फिर हम ये मेडिसिन देंगे। निशा बहुत गुस्से में कहती है, ओह गॉड, क्या बकवास है ये। तभी पीछे से कोई शांत और स्वीट वॉइस में कहती है, आप उन्हें वो मेडिसिन दे दीजिए, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। निशा जल्दी से पीछे टर्न करती है। वहाँ पे होती है आरुषि। निशा बहुत सरप्राइज्ड होकर कहती है, आरुषि, तुम यहाँ पर? आरुषि कहती है, मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप ये मेडिसिन ले लीजिए। फिर वो शॉप ऑनर से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप एक पेन और पेपर दीजिए, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। निशा बहुत एक्साइटेड वॉइस में कहती है, अब बोलो, अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे, शी इज़ अ डॉक्टर, अब तो मेडिसिन दोगे ना? आरुषि शांत वॉइस में कहती है, निशा अब शांत हो जाओ, ये तो उनकी ड्यूटी है ना। अगले सीन में दोनों कार में होती है। आरुषि कहती है, बट ये मेडिसिन है किसके लिए? निशा ड्राइव करते हुए कहती है, माया के लिए है। आरुषि थोड़ी शॉक्ड होकर कहती है, माया नींद की गोली लेती है? निशा कहती है, हाँ, उसके डैड के डेथ के बाद उसे बहुत डिप्रेशन थी एंड वो मेडिसिन ले लेकर उसकी एकदम हालत ख़राब हो गई है। अब रात में नींद की मेडिसिन नहीं लेती है तो फिर उसे नींद नहीं आती है। पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आरुषि? आरुषि पहले निशा को सॉरी कहती है एंड सारी बात बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद निशा थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, आरुषि, दैट्स नॉट फेयर ना, इतना सब कुछ हो गई और तुमने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। आरुषि कहती है, आई नो ये बहुत गलत है, पर आपको इन्फॉर्म करने की टाइम भी नहीं थी। अगले सीन में दोनों उस होटल में आ जाती है जहाँ पे आरुषि इशिता को लेकर आई है। रूम पे एंट्री करते ही आरुषि स्माइल करते हुए कहती है, इशिता, सी, मेरे साथ कौन आई है? इशिता आरुषि के पीछे देखती है। पीछे स्माइल करते हुए निशा की एंट्री होती है। इशिता भी बहुत सरप्राइज होकर कहती है, निशा, तुम? वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। आरुषि, वो तुम्हें कहाँ मिला? आरुषि कहती है, मेडिसिन की शॉप पर वो नींद की दवाइयाँ ले रही थी। निशा उसके पास जाकर बैठती है। इशिता थोड़ी शॉक्ड होकर कहती है, नींद की दवाई? निशा, तुम नींद की दवाई कब से ले रहे हो? एंड जस्ट अ मिनट, तुम इस रिसॉर्ट पे क्या कर रहे हो? तुम तो माया के साथ लंदन पे थे ना? और तुम अकेले क्यों हो? माया कहाँ है? उसे कहाँ पर अकेले छोड़ के आए हो? निशा कहती है, वेट, एक एक करके पूछो यार, मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेडिसिन मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं लेती हूँ, ये माया के लिए है। एंड डोंट वरी, माया मेरी साथी है। यहाँ पे माया की एक फार्म हाउस है जहाँ पे हम दोनों आए हैं। आरुषि थोड़ी टीज करते हुए कहती है, ओहो, तो ये बात है, अकेले अकेले घूमने के लिए आए हो? जब गर्लफ्रेंड मिल गई तो आपकी फ्रेंड इशिता को आप भूल गए, हाँ? निशा कहती है, नो आरुषि, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म करने ही वाली थी, पर ओके, वो सब छोड़ो, तुम दोनों अपनी बैग पैक करो और चलो मेरे साथ फार्म हाउस। निशा की इस बात से इशिता और आरुषि एक दूसरे की ओर देखती है।
निशा को तो बिल्कुल भी कोई आइडिया भी नहीं है कि उन दोनों के बीच क्या डील हुई है। तो इशिता जल्दी से बातों को घुमाते हुए कह दिए, नो नो, मैं नहीं जाऊँगी। लिसन निशा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और माया के बीच हम दोनों आकर कबाब में हड्डी बनना एट ऑल। सो तुम दोनों एंजॉय करो ना यार। निशा कहती है, ओके, अगर तुम दोनों नहीं जाना चाहते हो दैट्स ओके, पर पक्का ना यही बात है कि तुम दोनों हमारे बीच नहीं आना चाहते हो, या फिर बात कुछ अलग है? हाँ, आरुषि जल्दी से आकर कहती है, नो नो, बात यही है, हम चाहते हैं कि आप और माया थोड़ी अकेले टाइम स्पेंड करो। निशा कहती है, ओके, सो फिर मैं चाहती हूँ, बहुत रात हो चुकी है, माया मेरे लिए वेट कर रही है एंड ये मेडिसिन भी उसे देना है। अगले सीन में इशिता एंड आरुषि अपने होटल रूम की बालकनी पर नीचे निशा को बाय कहती है। निशा अपनी कार को स्टार्ट करती है एंड वहाँ से निकल जाती है। एंड निशा की कार चले जाने के बाद आरुषि वहीं पर बालकनी से इशिता को किस करते हुए रूम के अंदर आती है, डोर को लॉक करती है एंड उनकी ओर टर्न करते हुए कहती है, वैसे आप सच में निशा और माया के बीच नहीं आना चाहते हो, या फिर बात कुछ और? यहाँ इशिता उसके साथ आई कांटेक्ट करते हुए कहती है, यू बेटर नो राइट, मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। आरुषि कहती है, ओहो माय बैड, मैं तो भूल ही गई, डिटेक्टिव इशिता डॉक्टर आरुषि की हर एक बात को केयर करती है। और यहाँ पे आरुषि की टाइम वेस्ट करना मतलब स्टोरी की टाइम वेस्ट करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए आरुषि सीधा इशिता के पास जाती है, उन्हें टाइटली ग्रैब करती है एंड किस करना स्टार्ट करती है। दोनों की किस धीरे धीरे सॉफ्ट किस से पैशनेट किस में बदल जाती है। ओह आई एम सो एक्साइटेड। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर दोनों किस करते हुए ही शावर रूम में एंट्री करती है। वैसे शावर तो आरुषि को लेना था, पर वो इशिता को लेकर ही आती है। शावर रूम पे आते ही आरुषि मानो इशिता के ऊपर एकदम टूट पड़ती है। वो इशिता को किस करते हुए उसे पुश करते हुए पीछे वॉल पे जाके प्रेस करती है। इशिता की लिप को छोड़कर वो उसके नेक पर किस करती है। फर्स्ट बार किस करती है एंड सेकेंड बार उसे बाइट करती है। आरुषि की बाइट से इशिता अपनी ब्रीदिंग को थोड़ी सी छोड़ते हुए कहती है, तुम्हें शावर लेना है ना, तो पहले शावर लेते हैं फिर। आरुषि उसके नेक पर बाइट करते हुए ही अपनी राइट हैंड की एक फिंगर को इशिता के लिप पर रखते हुए कहती है, आप कोई बात नहीं करोगे, मैं क्या करूँगी कब करूँगी वो मैं डिसाइड करूँगी, आप नहीं। दैट इज़ योर पनिशमेंट, आप इस पर अपनी कोई राय नहीं दे सकते हो। आरुषि की ये वॉइस टोन से ही इशिता की हार्ट बीट थम सी जाती है। फिर उसके दिल पर अपने राइट हैंड की एक फिंगर को धीरे धीरे हिट करते हुए कहती है, एंड हाँ डिटेक्टिव इशिता, अपनी फीलिंग्स को इतनी कंट्रोल मत करो पहले की तरह, अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दो और इस पूरी सिचुएशन को फील करो। उस बारिश के दिन आपकी टाइम थी एंड नाउ इट्स माय टर्न। ये कहते ही वो इशिता के हाथ को होल्ड करते हुए उसे शावर की ओर ले जाती है एंड वहाँ पे जाके उस वॉल पर वो इशिता को प्रेस करती है। फिर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए इशिता की बहुत क्लोज जाती है। आरुषि जितनी इशिता के पास आ रही थी, इशिता की ब्रीदिंग हाई होते जा रही थी। आरुषि उसकी बहुत क्लोज आकर उसके दिल पे अपने हाथ को रखते हुए कहती है, डिटेक्टिव इशिता डर रही है। इशिता अपनी ब्रीदिंग को छोड़ते हुए शेकी वॉइस में कहती है, नो, मैं क्यों डरूंगी। आरुषि कहती है, ओके, सो आप नहीं डर रहे हो, तो आपकी वॉइस इतनी शेक क्यों कर रही है। और उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आपकी हार्ट बीट वो इतनी फास्ट क्यों मूव कर रही है।
इशिता सीलिंग की ओर देखते हुए कहती है, "उम्म, वो तो।" आरुषि उसकी बातें ख़त्म नहीं होने देती है। वो बहुत फास्ट उसके लिप पर अपने लिप को टच करती है एंड धीरे धीरे इशिता के लिप पर अपने लिप को मूवमेंट करते हुए वो इशिता को किस करना स्टार्ट करती है। कुछ टाइम बाद इशिता आरुषि को रोकने के लिए अपने हेड को पीछे कर रही थी, बट आरुषि को ये बात एकदम नामंजूर थी। वो मानो आज किसी भी कीमत पर इशिता के लिप को नहीं छोड़ने वाली है। इशिता बार बार जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो आरुषि फाइनली उसके लिप को छोड़ती है। आरुषि इशिता के लिप को छोड़ते हुए थोड़ी ब्रीदिंग करते हुए कहती है, एनी प्रॉब्लम इशिता? इशिता बार बार अपने लिप को प्रेस करते हुए ऊपर नीचे राइट लेफ्ट देख रही थी। आरुषि उसकी ओर देखते हुए कहती है, मेरे साथ आई कांटेक्ट करके बात करो इशिता, क्या प्रॉब्लम हो रही है? इशिता धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर करते हुए कहती है, "अम, ये फीलिंग्स मेरे लिए थोड़ी स्ट्रेंज है।" आरुषि कहती है, ओके, वेल, वो बारिश के दिन भी वो फीलिंग्स मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज ही थी, पर इशिता और कुछ नहीं कहती है। वो अपनी आंखें बंद करती है एंड धीरे धीरे ब्रीदिंग करती है। आरुषि अपने लिप को प्रेस करते हुए मन ही मन बहुत स्माइल करती है, कॉज इशिता को उसने इतनी टेंशन में पहले कभी नहीं देखी थी। वो मन ही मन स्माइल करते हुए कहती है, ओह, डिटेक्टिव इशिता की तो हालत ही ख़राब हो गई। देखो तो कितनी टेंस में आ गई, पर कितनी क्यूट लग रही है। ये सोचते हुए वो थोड़ी पीछे शावर के नीचे आ जाती है एंड इशिता को भी पुल करते हुए अपनी ओर ले आती है एंड बहुत टाइटली वो इशिता को हग कर लेती है और अपने लेफ्ट हैंड से वो शावर को ऑन कर देती है। शावर ऑन करते ही ठंडा पानी दोनों में गिरती है। पानी गिरने के साथ साथ ही इशिता को गूज़बम्स आ जाती है। इशिता की ब्रीदिंग काफ़ी हाई हो चुकी है। आरुषि अपने नेक पर इशिता की ब्रीदिंग को महसूस करती है। आरुषि इशिता के नेक को ग्रैब करते हुए उसे धीरे धीरे किस करना स्टार्ट करती है। कुछ टाइम बाद वो इशिता को किस करते हुए अपनी राइट हैंड को उसकी शर्ट की फर्स्ट बटन पे रखती है। उसकी क्लॉथ की फर्स्ट बटन को ऑन करने के साथ साथ ही इशिता की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है। आरुषि किस करना स्टॉप करती है एंड पीछे आकर इशिता के साथ आई कांटेक्ट करती है। आरुषि अपने राइट हैंड की सारे फिंगर्स को मूवमेंट करते हुए उसके शर्ट के बटन्स को ऑन किए जा रही थी। इशिता अपने लिप को प्रेस करते हुए बस ब्रीदिंग कर रही थी। आरुषि अपने दोनों हाथों से उसकी शर्ट को होल्ड करते हुए उसे ओपन करती है एंड आहिस्ता अपने लिप को बाइट करते हुए वो इशिता की ओर एक अजीब तरीके से देखती है एंड धीरे धीरे उसके नेक पर अपने राइट हैंड को रखती है एंड अगेन उसकी क्लोज जाकर उसके नेक पर अपने लिप को टच करते हुए किस करना स्टार्ट करती है। अपने नेक पर आरुषि की ये किस एंड शावर की ये ठंडा पानी इशिता को गूज़बम्स दिलाती है। वो धीरे धीरे ब्रीथिंग करते हुए ऊपर सीलिंग की ओर देखती है। आरुषि जब उसके नेक पर किस कर रही थी तो वो फील करती है इशिता की बैलेंस बिगड़ रही थी। आरुषि इसका भी ध्यान रखते हुए राइट हैंड से वो इशिता को ग्रैब करती है। आरुषि उसके नेक की लेफ्ट और राइट साइड पे प्रॉपरली किस करते हुए नीचे की ओर जा रही थी। तभी इशिता अपने दोनों हाथों से आरुषि की शोल्डर को होल्ड करती है। अगले सीन में दोनों बेड पर होती है। आरुषि उसकी टॉप पर होती है। आरुषि उसकी लैप पर बैठे अपने दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए इशिता की बहुत क्लोज थी। वो बेड पर इशिता के दोनों हाथ को होल्ड करते हुए उसके साथ आई कांटेक्ट करती है एंड धीरे धीरे उनकी बहुत क्लोज जाकर उनके नेक पर बाइट करती है। पहले उनकी नेक पर, फिर उनके शोल्डर पर एंड उनके साथ आई कांटेक्ट करते हुए उनके लिप पर बाइट करती है। ओए,
आरुषि कितना बाइट करोगे, अब इशिता को छोड़ भी दो यार। सो आरुषि उसे किस करते हुए नीचे आती है। आरुषि जैसे नीचे आती है, इशिता की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है, उस रूम की टेम्परेचर एकदम से हॉट हो जाती है। सो आरुषि नीचे जाती है एंड सो यहाँ पे आप लोग इमेजिन कर लो, मेरी इमेजिनेशन तो है पर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो हॉरिबल। ओके, सो आरुषि की प्रोसेस से इशिता की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है। कुछ टाइम बाद इशिता फाइनली मर्डर मिस्ट्री की सीज़न 2 में मिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर की एपिसोड 2 में इशिता कंप्लीट करती है। इट्स सो लॉन्ग बट फाइनली। ओके, सो आरुषि ऊपर आती है, दोनों में आई कांटेक्ट होती है। आरुषि एक स्माइल करती है पर इशिता अपने लिप को प्रेस करते हुए थोड़ी सी स्माइल करती है। आरुषि इशिता के गालों पे एक किस करते हुए कहती है, वेल आई थिंक डिटेक्टिव इशिता को इतने शाय फील करते हुए किसी ने नहीं देखा है। इशिता थोड़ी शाय फील करते हुए कहती है, कॉज ऐसी सिचुएशन में मैं पहले कभी नहीं आई थी। दोनों स्माइल करती है, एक दूसरे को किस करती है एंड नेक्स्ट सीन जाती है माया की फार्म हाउस। निशा अपनी कार को फार्म हाउस के नीचे पार्क कर देती है, कार को लॉक करती है, मेन गेट को लॉक करती है एंड सीढ़ियों से ऊपर माया के रूम पे जाती है। माया की इस फार्म हाउस पर भी एक कृष्ण जी की मंदिर है। एवरीडे पंडित आकर उनकी पूजा करता है। आज माया ने उन्हें ऑफ करने के लिए कही थी, कॉज आज वो पूजा खुद करेगी। फिर अपने डॉगीज़ को बाहर घुमाने के बाद जब वो डिनर रेडी करी थी, तभी वो निशा से कहती है वो नींद की दवाइयाँ ले आने के लिए, कॉज बिना मेडिसिन के वो बिल्कुल भी नहीं सो पाएगी। नाउ वो जब रूम पे एंट्री करती है तो माया को देखकर उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। माया अपनी शावर कंप्लीट करके मिरर के सामने टॉवल से अपने हेयर को रब कर रही थी। माया मिरर के सामने थी, इसीलिए रूम पर निशा आई है ये चीज़ वो नोटिस नहीं करती है, पर निशा की हालत बहुत बुरी थी। उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, ब्रीदिंग बढ़ गई थी। वैसे भी वो माया की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस्ड है। एक तो इतने ब्यूटीफुल, ऊपर से ये पर्सनैलिटी, उफ। माया अपनी नाइट ड्रेस पहनकर अपने लंबे बालों को टॉवल से बस रब किए जा रही थी। निशा नोटिस करती है रूम पर एक अजीब सी स्मेल थी। नो, ये कोई परफ्यूम या फिर सोप की नहीं है, ये माया की रियल स्मेल है, जो कि एकदम नेचुरल एंड बहुत स्वीट है। निशा धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए माया की ओर जाती है। हार्ट बीट बढ़ गई ना? ऑल राइट गाइस, अब आगे क्या होती है ये जानेंगे मिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर की एपिसोड 3 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।